Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is past perfect continuous tense. This is the first part of past perfect continuous tense. जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पास्ट देन परफेक्ट एंड देन कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसा सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य जो कि भूतकाल में ही काम स्टार्ट हो और लगातार चलते ही रहे, मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब वो काम जो भी काम स्टार्ट हो रहा है वो भूतकाल में ही, यानी कि पास्ट टेंस में ही स्टार्ट होंगे, मतलब पास्ट टाइम में ही स्टार्ट होंगे एंड पास्ट में ही काम जारी रहेगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। तो अब इसका हम रूल समझेंगे कि कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो इसका फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर टेंस में 4 पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब 4 सेंटेंसेस को कवर कर रहे हैं। तो इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब इसका रूल क्या है? तो रूल है सब्जेक्ट, देन हैड बीन, देन वर्ब में आईएनजी, देन सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। अभी देखिए ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनके हिंदी वाक्यों में लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे ये मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि पास्ट टाइम में ही काम स्टार्ट हो रहा है और उसी में जारी है, मतलब पास्ट में ही जारी है काम। नेक्स्ट आपको क्या दिया रहेगा, उसमें टाइमिंग दी रहेगी, मतलब कि टाइम कब से, कौन सा काम कब से हो रहा है, ये टाइमिंग दी रहेगी। अब आपको ये जो रूल में यहाँ दिख रहा है कि सिंस और फॉर का यूज करना है, तो कहाँ सिंस का यूज करेंगे, कहाँ फॉर का यूज करेंगे। तो जब भी टाइम निश्चित हो, यानी कि टाइम एक्यूरेट दिया गया हो, तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा, और जब भी टाइम अनिश्चित हो, मतलब एक्यूरेट टाइमिंग ना दी गई हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज होगा। देन ऑब्जेक्ट लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मंडे, वह इस नॉवेल को पढ़ रही थी कब से? सिंस मंडे, मतलब मंडे से। यहाँ टाइमिंग निश्चित है, यानी कि सोमवार से पढ़ा जा रहा है इस बुक को, तो इस नॉवेल को सोमवार से पढ़ा जा रहा है, किसके द्वारा? सी के द्वारा। एंड जब भी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप इतना याद रखेंगे कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, आपको सबके साथ क्या लगाना है? हैड बीन का ही यूज करना है। फिर नेक्स्ट है आई हैड बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर 10 ईयर, मैं इस शहर में कब से रह रहा हूँ? 10 ईयर से रह रहा था। तो यहाँ पे देखिए आई है, देन हैड का यूज हुआ है। तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है? हैड बीन का ही यूज करना, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगेगी। देन तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन लिविंग, लिव में आईएनजी का यूज हुआ है, यानी कि लिविंग इन दैट सिटी, इस शहर में, फॉर 10 ईयर, मतलब ये एक्यूरेट टाइमिंग नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? फॉर का यूज हुआ है। अब आते हैं, हमारा नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज हो, मतलब ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें नहीं का यूज हुआ हो। तो इसके रूल को देखते हैं। इसमें केवल डिफरेंस यही है कि जो हैड बीन हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन के जगह पे हैड बीन का जहाँ यूज करते हैं, वही नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हैड और बीन के बीच में ही नॉट का यूज होगा, बाकी सब ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट है, देन हैड, देन नॉट, और उसके बाद बीन, देन वर्ब में आईएनजी, सिंस फॉर, देन ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट एग्जांपल इज दे हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 डेज, वे इस बुक को, यानी कि वे इंग्लिश के किताब को या बुक को कब से नहीं पढ़ रहे थे? फॉर 3 डेज, यानी कि निश्चित टाइमिंग नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि जो रीड है, रीड में आईएनजी का यूज हुआ है। देन यहाँ पे दे है, दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पे हैड का ही यूज हुआ है, हैड नॉट बीन। नेक्स्ट है ही हैड नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस फेब्रुअरी, वह सिंस फेब्रुअरी से कुछ भी नहीं खा रहा था। अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फेब्रुअरी एक्यूरेट टाइमिंग दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी टाइम की अवधि दी जाती है, एक्यूरेट होती है, वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता है कि कब से, एकदम एक्यूरेट नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके सेकेंड पार्ट को लेकर आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।